आज हम फाइंड करते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट निकालने के बहुत आसान तरीका है। ये आपका प्लेनेट और ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व करने वाला सैटेलाइट, ये सैटेलाइट का ऑर्बिट। यहां ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, दिस सैटेलाइट, करेक्ट। और सैटेलाइट की सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल आर, रेडियस, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो अब हम टाइम पीरियड कैसे फाइंड करें? टाइम पीरियड फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है। टाइम पीरियड जिसे हम लिखेंगे कैपिटल टी से, इज इक्वल टू व्हाट? सरकमफ्रेंस अपॉन अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। पूरा देख लो कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना, पूरा सरकमफ्रेंस के इक्वल। और कितनी स्पीड पे चल रहा है? ऑर्बिटल वेलोसिटी पे चल रहा है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम आ जाएगा। सरकमफ्रेंस कितनी है? 2 पाई आर। ऑर्बिटल कितनी है स्पीड? आर ई स्क्वायर रूट जी बाय स्मॉल आर। यही था ना ओरिजिनल फॉर्मूला? तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं? टाइम टी इक्वल्स चलो करना ही पड़ेगा 2 पाई आर, और ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है इसको भी ऊपर ले लिया, डिवाइडेड बाय जी आर ई स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू 2 पाई, ये हो गया r टू द पावर 1 होल 1/2। r टू द पावर 1 तो ये रही, और r टू द पावर हाफ ये रही, है ना, डिवाइडेड बाय जी आर स्क्वायर। तो अब यहां से टाइम, एक काम करूं मैं, इसको r को बना लेते हैं पावर 3/2, और इसे बना लेते हैं जी आर ई स्क्वायर टू द पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट में है ना। तो अब यहां देखो ये सब के सब 1/2 पावर में आ गए। तो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट आर क्यूब बाय जी आर ई स्क्वायर। यहाँ आर ई स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं, मैंने बेकार ही वापस अंदर ले लिया था इसे। 2 पाई बाय कैपिटल आर ई स्क्वायर रूट आर ई क्यूब अपॉन जी सेकेंड। ये टाइम निकल कर आ गया किसका? ऑर्बिटल, ऑर्बिटल टाइम पीरियड। अब यहां से अगर अर्थ से इसकी सरफेस से ऊंचाई है कितनी? h। तो स्मॉल r को हम क्या लिखा करते हैं? आर ई प्लस एच लिखा करते हैं। इफ h इज द हाइट ऑफ सैटेलाइट, कहां से? फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो r को हम लिखेंगे कितना? आर ई प्लस एच। तो t इज इक्वल टू क्या बनेगा? 2 पाई बाय आर ई स्क्वायर रूट आर ई प्लस एच होल क्यूब डिवाइडेड बाय जी सेकेंड, ठीक है। ये निकल कर आया। अब इसका एक स्पेशल केस ले लेते हैं हम। क्या? इफ h इक्वल्स आर ई, यानी एक ऐसा सैटेलाइट जिसकी अर्थ सरफेस से ऊंचाई उतनी ही है जितनी अर्थ की रेडियस। तो इस h की जगह भी क्या रखेंगे? इस h की जगह भी आर ई ही रखा जाएगा। तो अब ये बना t इज इक्वल टू 2 पाई बाय आर ई स्क्वायर रूट ऑफ आर ई प्लस आर ई अपॉन जी, है ना। और ऊपर पावर कितनी है?
होल क्यूब है। तो अब क्या बना देखिए ध्यान से, ये 2 पाई 2re होल क्यूब बाय जी स्क्वायर रूट और अपॉन में क्या आर ई। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई 2 का क्यूब कितना 8 और ये क्या बना आर ई क्यूब, और मैंने इस वाली आर ई को अब अंदर ले लिया, आर ई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू क्या बना इस 8 को भी फ्रैक्शन कर लें, 2 टू द 4 टू द 8, तो उसमें से एक बाहर निकल कर आ जाएगा 4 पाई 2 आर ई स्क्वायर से आर ई कैंसिल अपॉन जी सेकेंड। ठीक है, और इसमें सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया, देखो जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, आर ई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो फिर सब्स्टिट्यूटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज, टाइम पीरियड निकल कर आएगा 239.92 मिनट। ये उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड हो गया जो सैटेलाइट घूम रहा है कितनी ऊंचाई पर, उतनी ऊंचाई पर जितनी अर्थ की रेडियस है। अब इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा और चेंज करेंगे हम, इसी फॉर्मूले में क्या, फॉर ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज है, तो फिर h की वैल्यू मच लेस देन आर ई, और आपका ये अब आर ई प्लस एच इजिकल्स टू कितना बनेगा, अप्रोक्सीमेटली आर ई बनेगा, और अब आपका टाइम हो जाएगा 2 पाई बाय आर ई स्क्वायर रूट ऑफ आर ई क्यूब बाय जी। टी इजिकल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट आर ई को अंदर ले जाऊं मैं, तो क्या बचेगा बोलिए, आपके लिए टाइम पीरियड बचेगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर ई अपॉन जी सेकेंड। ठीक है, और इस पूरे में भी हम स्टैंडर्ड वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें अगर, क्या बचा, टाइम पीरियड बना, कितना टाइम पीरियड बना, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर ई बाय जी। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज, स्टैंडर्ड वैल्यूज जब हमने सब्स्टिट्यूट करी तो टाइम पीरियड निकल कर आएगा इसका 84.6 मिनट। कुल 84.6 मिनट, मतलब यह है कि कोई अगर सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज है, ये अर्थ है, और कोई सैटेलाइट अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है, अर्थ के बहुत क्लोज है, ये अर्थ के ये बहुत क्लोज है ये, और बहुत क्लोज ये घूम रहा है, तो फिर उस टाइम क्या होगा, तब इस सैटेलाइट का जो टाइम है पूरे अर्थ को एक बार चक्कर लेने का, ये टाइम निकल कर आएगा 84.6 मिनट।